अच्छा भाई बात कुछ इस तरह है कि उसे बोलते हैं झूठ। झूठ तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है, बहरहाल मैं वैसे मजाकिया तौर पर ये झूठ बोल रहा हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहलवान था कराची में। उसने सुन रखा था कि लाहौर में भी कोई पहलवान है। उसने उसकी सोच सुनी और वो कराची से अपना तकरीबन खाना पीना यानी कि आटा वगैरह 100 मन आटा लिया और उसने अपने कमर पर रखकर चल पड़ा। उन दौरान में रेलगाड़ी तो थी नहीं, पैदल वो जब चल रहा था, चलते चलते वो यहाँ पत्तों की छांग मांग आया। वहाँ झील में भटियारन से बोला कि मुझे रोटी पका दूँ। वो बोली बाबा मुझसे इतनी आटा नहीं, ना मुझे मेरे पास टाइम है और ना मुझे पकती है, लिहाजा मैं आप करो और कहीं जाओ पका दो। जब उसको कहीं बात ना बनी, भूख लग रही, तो उसने छपड़ी में सारा आटा डाल दिया और उसको हला उलू कर एक साइड में बैठ कर उस सामान को पी कर चल दिया। रास्ते में उसने हाथी था एक, उसको उठा कर खौवे पर रख दिया। और जब लाहौर पहुँचा तो उससे बोला पठान पहलवान घर में पहलवान किधर है। वो कहने लगी उसकी लड़की पहलवान तो वो गया है 100 गाड़ियाँ लकड़ी की भर के वो ला रहा होगा जंगल से। उनके अच्छा हाँ 100 गाड़ियाँ, हाँ 100 गाड़ियाँ। उसने गुस्से में आकर वो हाथी उसके शहर में फेंक दिया। तो शहर में फेंक दिया तो पहलवान की लड़की ने अपनी जो झाड़ू था उससे बाहर फेंक दिया। फिर बोला भाई ये तो इसकी लड़की ने झाड़ू से हाथी बाहर फेंक दिया, वो तो फिर ज़बरदस्त पहलवान होगा। लिहाजा वो गया तो वो जंगल में 100 गाड़ियाँ लकड़ी की भरी हुई लेकर आ रहा था। तो उसने कहा कि भाई मैंने आपको बहुत तलाश किया और आपसे मुलाकात हुई और मैंने आपकी शोर सुनी है कि आप पहलवान हैं, लिहाजा मैं आपसे कुछ करने का इरादा करता रहा। बोला भाई कुछ हम कर लेंगे, चल शुरू कर देते हैं। वो कहने लगे भाई शुरू तो कर देते हैं, हमारा तो रेफरी वगैरह जो हमारा फैसला करेगा, डिसाइड करेगा इसमें कौन जीता कौन हारा वो तो है ही नहीं। हाँ वो बोला हाँ ठीक है। उन्होंने फिर कोई चीज़ नजर न आई, उन्होंने एक गाजर को पकड़ा, बिजली को पकड़ और गाड़ी के साथ बांध दिया और उन्होंने अपनी कुश्ती शुरू कर दी। अभी वो कुश्ती कर रहे थे, वो गीजर वो 100 गाड़ी लेकर दौड़ गया। तो वो दौड़ गया तो वो फिर अब कहने लगा वो तो चले गए, अब क्या करें। गीजर तो भाग गया हमारी गाड़ी लेकर, अपनी गाड़ी की पड़ी यार मुझे कुश्ती करने में कहाँ से तुम तक पहुँचा हूँ। लिहाजा एक औरत आ रही थी अपने बेटे के लिए रोटियाँ लेकर। जब वो गुजरी तो वो कहने लगे पहलवान कि हमारा आपने फैसला करना है कौन जीता कौन, हम कुश्ती करने के लिए आए हैं। वो बोली कि भाई मुझे पहले ही जेल हो गई है, मेरा लड़का बाहर जंगल में लकड़ियाँ वो चला रहा है, ऊँट 100 ऊँट चला रहा है, मैं रोक लेके जा रहा हूँ। बोले नहीं हम तो तुझे बगैर फैसला करने नहीं जाएंगे, हमारा फैसला करना है कि कौन जीता कौन हारा। जिद हो गए। उसने कहा तुम ऐसे करो तुम मेरी खाड़ी में चढ़ जाओ और गुत्ता शुरू कर दो। जब बड़ी बड़ी खाड़ी हुआ करती सर के ऊपर उसमें रोटी वगैरह और भी कुछ रखा होता लस्सी पानी, वो जा रही थी, वो उन्होंने कुश्ती शुरू कर दी। अभी लोग कुश्ती कर रहे थे कि उसका बेटे को नजर पड़ा कि ये कौन मेरी माँ के ऊपर लड़ाई करते आ रहे हैं। उसने 100 के 100 ऊँट अपने तहमद में बांधे और सिर पर आकर भागा। अभी जा रहा था कि रास्ते में उसके एक चिराग से ऊँट की गर्दन बाहर आई और एक चील ने उसको उठा लिया सिर से। अब वो उसको लेकर जा रही थी कि उसकी अचानक पाँव धीरे से वो छूट गया। जब वो गिरा तो एक बादशाह जादी का सिर की मीडिया बना रही थी मीरासन और ऊपर की तरफ निगाह थी। जब वो आँख में गिरी तो वो बोली कि मेरी आँख में कुछ चला गया है। मीरासन ने उसकी आँख से निकाले और वो ऊँट पल्लू बांध कर और वो चली गई घर और घर में जाकर छोड़ दिया और बोली नाई से कि नाई के तुमने आज तक कोई इनाम नहीं दिया, देख मैं 100 ऊँट लाई हूँ और वो देख चैन में घूम रहे हैं। वो जल्दी से उठा और पेशाब के लिए बैठ गया सहन नहीं। अभी वो आँखें मरते हुए पेशाब कर रहा था कि उस तमाम ऊँट उस पेशाब में रुड़ गए। कि वो रुड़ गए तो वो बोली कि तुमने बहुत जुल्म किया, मेरा इनाम गुजार कर दिया और सब तमाम उड़ गए। कहने लगा फिक्र मत करो, मैं कल जाऊँगा बादशाह से इनाम ले आऊँगा तुमसे ज़्यादा। वो फिर बादशाह के पास क्या कहने लगा कि मैं नाई हूँ आपका और मैं आपके हजामत के लिए आया हूँ। वो कहने लगा हाँ भाई हजामत तो हमने करवानी है। जब बादशाह ने उसकी बादशाह ने हजामत की, अरे बादशाह की हजामत की नाई ने, तो वो कहने लगा कि मैंने आपकी हजामत कर दी है, अब कोई और मजीद तो बाल नहीं है। वो बोला बादशाह हाँ है, नाक में बाल है। जब नाक में बाल काटने लगा तो कैंची उसकी ढीली थी, वो कैंची चली गई अंदर चली गई, सांस चली गई
तो वो कहने लगा बात सलामत, मैं तो बहुत गरीब आदमी, मेरा एक औजार है वो आपकी नाक चला गया। बात से बोला तो बात की देर से जाओ। उसने अपनी तहमत बांधा टेढ़ी और वो चला गया नाक में। अब वो जा रहा है, रास्ते में पूछा एक आदमी से, भाई मेरी इधर कैंची आई है। मैंने कहा अल्लाह के बंदर तुम कैंची ढूंढ रहे हो, मेरी यहाँ 500 गाय हो चुकी हैं, मैं कितना अर्सा होगा ढूंढते मिली नहीं है और तुम इस कैंची के लिए आ गए, बड़ा अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया मूड मार। क्या ये था झूठ, इसमें शक है ही नहीं। बहरहाल मैंने वैसे ही शुक्र ये बात कही, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। इसकी पकड़ में बड़ा झूठ ही होता है।